मैं तो आगे से उदयपुर जब भी आऊंगा भाई इसी रूट से आऊंगा। क्या सही पहाड़ियों का व्यू भी आ गया ना सामने। ओए होए होए यार, ये ड्राइव कितनी सुंदर है। ओहो भाई, राइट साइड में तो आतंक मचा हुआ है, बहुत लंबी लाइन है भाई। आज अपनी ट्रिप का आखिरी दिन है और आज हम जाएंगे उदयपुर से दिल्ली, लेकिन पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। अपना होटल में ब्रेकफास्ट है, लेकिन हम जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे जोधपुर मिष्ठान भंडार देखी थी, तो वहाँ पे प्याज कचौड़ी मिस नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा वहाँ खा के आएंगे, फिर बाकी यहाँ के खाएंगे, फिर चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। सामने यहाँ पे इस तरफ पेट्रोल पंप है और थोड़ा सा उधर जाके है जोधपुर मिष्ठान भंडार, श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार। ये देखो यहाँ सब्जी मंडी लगी हुई है, कितनी सही। सुबह सुबह फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। आसमान का रंग देखो एकदम नीला यहाँ पे, और इतना सुंदर वेदर है ना भाई, ठंडा लग रहा है। एक्चुअली बताऊं तो ये 2 मिनट की वॉक करके हम लोग पहुंच भी गए। दिस इज श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार, दिस इज नॉट जोधपुर मिष्ठान भंडार। ये अलग है बट अच्छी चेन है। तो यहाँ से हम खाएंगे प्याज। आ गई है अपनी गर्मा गर्म कड़ी और साथ में प्याज कचौड़ी और साथ में आ रही है चटनी। भाई इतनी फ्रेश और इतनी जबरदस्त है ना टेस्ट में, क्या ही बताऊं यार। जो एक्चुअली प्याज कचौड़ी होनी चाहिए ना, ये वो टेस्ट है। गरम कितनी है, पकड़ी नहीं जा रही। ओहो, मुंह में पानी आ रहा है बस भाई, अब तो रुका नहीं जा रहा। इतना सारा सामान हमने ले लिया यहाँ से, भुजिया वुजिया, मिठाई, और ये देखो 4 प्याज कचौड़ियाँ पैक भी कराई हमने। एक दाल कचौड़ी भी खाई। भाई मजा आ गया, टोटल बर्थ। होटल जाके सिर्फ चाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे हम ब्रेकफास्ट वाली जगह पे। यहाँ से सामने पूरा उदयपुर शहर दिख रहा है, वहाँ तो पहाड़ियाँ भी दिख रही है दूर मुझे। वेरी नाइस व्यू, ब्लू स्काई, कितना सुंदर लग रहा है। और ये ऊपर ना, ये पूरा रूफ टॉप पे डाइनिंग एरिया है, यहीं पे हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा। कुछ ज्यादा खाऊंगा नहीं। तो ये है हमारी पूरी फैमिली का कंबाइंड ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम लोग प्याज कचौड़ियाँ खा के आए हैं। पूरी, आलू की सब्जी, सांभर, सेवियां और एक इडली, और ये है साथ में गर्मा गर्म चाय। एग्जैक्टली 9:30 बज चुके हैं और अब वक्त आ गया यहाँ से निकलने का। आज का अपना डिस्टेंस रहेगा लगभग 700 या 750 किलोमीटर, और ये कवर करने में हमें लगेंगे 10.5 घंटे का ड्राइविंग टाइम। और ब्रेक ले लेके हो सकता है 11-11.25 घंटे भी लग जाए। आज मैं रूट थोड़ा सा डिफरेंट ले रहा हूँ, वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके प्रभु का नाम। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम उदयपुर से बाहर निकल गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स चित्तौड़गढ़। उदयपुर से दिल्ली का जो रेगुलर रूट है वो नाथद्वारा होके जाता है और उसके बाद आता है भीलवाड़ा, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा चित्तौड़गढ़ और वहां से भीलवाड़ा जाएंगे। ये रूट मैंने कभी पहले किया नहीं और मैं देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है ये रूट बहुत ब्यूटीफुल है, सामने दिख ही रही है इतनी सुंदर पहाड़ियाँ। दोनों रूट्स में डिफरेंस सिर्फ 15 किलोमीटर का है। चित्तौड़गढ़ वाला 15 किलोमीटर ज्यादा लंबा है और उसकी वजह से 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, बस इतना ही फर्क है दोनों रूट में। पहुंच जाएगा ये भी भीलवाड़ा और उसके आगे का सारा रास्ता सेम है। इतनी सुंदर पहाड़ियां काटी हुई हैं और एकदम बीच में से मस्त रोड जाती हुई। ये नेशनल हाईवे 27 है जो चित्तौड़गढ़ तक जाएगा, और उसके बाद हमें नेशनल हाईवे 48 मिलेगा। और अगर मैं ऑपोजिट साइड की बात करूं तो यहाँ से सीधा आबू रोड और वहां से सीधा गुजरात जाता है ये हाईवे। गुजरात में भी ना गांधीधाम जाके NH27 एंड होता है। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर इस वाले हाईवे पे मैंने गाड़ी चला ली है जो NH27 है। चित्तौड़गढ़ यहाँ से होगा 15-16 किलोमीटर। और यार मेरे हिसाब से तो ये हाईवे बेटर है अगर आपको दिल्ली से उदयपुर आना है या उदयपुर से दिल्ली जाना है। अगर आप मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखोगे तो मैं भीलवाड़ा तक इसी हाईवे पे आया था। वहां से मैंने हाईवे 754 या 34 ऐसा कोई नेशनल हाईवे वो लिया था। वहां से फिर मैं नाथद्वारा होते हुए उदयपुर गया था। एंड दिस इज द रेगुलर रूट। अगर आप GPS पे लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट यही दिखेगा, लेकिन मैंने इस बार जानबूझ के ना थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग रूट लिया है, जस्ट 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और ये चित्तौड़गढ़ से उसी रूट पे लेके जाएगा। बहुत बेटर है यार ये तो। वो वाली रोड्स भी छोटी हैं जो उस तरफ से आते हैं ना, उसमें हाईवे भी छोटा हो जाता है, 4 लेन हो जाता है। ये तो पूरा 6 लेन हाईवे है जब से उदयपुर से चले, और आगे भीलवाड़ा और आगे नसीराबाद होते हुए लगभग अजमेर के आसपास टच करता है, किशनगढ़ के आसपास। वहां तक ये 6 लेन हाईवे है और उसके बाद जयपुर तक 6 लेन है, और उसके बाद तो अपना एक्सप्रेस वे है पूरा। 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी मेरे को लगता है ये वाला रूट जो है ये ज्यादा फास्ट है। मैं तो आगे से उदयपुर जब भी आऊंगा भाई इसी रूट से आऊंगा। 11:15 हो रहे हैं, अच्छी खासी सनलाइट है यहाँ पे, पूरा सूरज निकला हुआ है और यहाँ पे ठंड है। 17 डिग्री है बाहर का टेम्परेचर, और यही टेम्परेचर अगर गुजरात में कंपेयर करो जहाँ आप गए थे
वहाँ इस टाइम होता कम से कम 26, 27 या 28 तक। बहुत फर्क है, यहाँ पे एक्चुअली ठंडा है भाई। यहाँ पे रात का टेम्परेचर आराम से 6-7 डिग्री पहुंच जाता होगा। अब दिल्ली जाएंगे तो और ठंड लगेगी। अब हम चित्तौड़गढ़ के बाईपास पे आ गए हैं और ये देखो एकदम से कितनी सुंदर पहाड़ियों वाला व्यू आ गया है। लेफ्ट साइड में देखो सरसों के खेत हैं और ये पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। और नीला आसमान तो इतना बढ़िया लग रहा है ना, ब्यूटीफुल। बहुत ही सीनिक ड्राइव है ये। मेरी तरफ से इस रूट को 100 on 100 मार्क्स। ये अब वो इंटरसेक्शन आ रहा है जहाँ से हम जनरली उदयपुर से दिल्ली के लिए जाते हैं, मतलब जो डिफॉल्ट रास्ता है। इस फ्लाईओवर के नीचे से एक हाईवे निकलता है, वो सारा कवर करके हम सेम पॉइंट पे आ गए हैं। दिस इज द भीलवाड़ा इंटरसेक्शन, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ से अब सीधा सीधा अपने को जाना है किशनगढ़ की तरफ और आगे जयपुर। 10 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, उदयपुर से 12:15 हो गए हैं। एवरेज स्पीड अच्छी है, ये अपनी 72 की आ रही है। मैं दिखाता हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर, माइलेज 19.2, तो अच्छी माइलेज आ रही है। एवरेज स्पीड भी बहुत अच्छी है, एनीथिंग अबव 70 इज वेरी गुड। चाय भी लेते हैं, वॉशरूम ब्रेक भी हो जाएगी, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी, फिर आगे निकलेंगे। यहाँ पे ना बाहर का टेम्परेचर 19-20 डिग्री है और अगर आप शेड में खड़े हो जाओ तो ठंड लग रही है भाई। जैसे जैसे आगे पहुंच रहे हैं ना दिल्ली की तरफ, ठंडा हो रहा है मौसम। ये है अपनी काठियावाड़ी चाय, मतलब कि कड़क और दूध, और साथ में हम खा रहे हैं प्याज कचौड़ी जो हम वहाँ से लेके आए हैं। भाई हमने तो यहाँ पे ना लंच के हिसाब से ही खाना खा लिया है। जो कचौड़ियाँ लेके आए थे ना, 4 लेके आए थे पैक करवा के, प्याज कचौड़ी 3 खा ली हमने, और साथ में पी काठियावाड़ी चाय। 25-25 रुपए की चाय और एक पानी की बोतल, टोटल 70 रुपीज में अपना बढ़िया लंच हो गया। और इतनी बढ़िया चाय। मैंने भैया से पूछा काठियावाड़ी का मतलब क्या होता है। हम जब से गुजरात से ट्रेवल कर रहे हैं ना, काठियावाड़ी काठियावाड़ी देख रहे हैं, कह रहे हैं जिस चीज में भी आपको खाने में मीठा ज्यादा मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड काठियावाड़ी। तो खाना मीठा है तो काठियावाड़ी खाना, या फिर चाय मीठी है तो काठियावाड़ी चाय। अपनी गुजरात ट्रिप अब जो खत्म होने को आई है, तो अब हमें मतलब पता लग गया काठियावाड़ी का। हमने किसी से पूछा भी नहीं था, यहीं पे मैंने पूछा। अब आगे गाड़ी खींचते हैं सीधा दिल्ली की तरफ। ये हमारा डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन 516 किलोमीटर और गाड़ी में रेंज है 410 किलोमीटर की। तो हमें कहीं ना कहीं फ्यूल अप करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ इस हाईवे पे कहीं नयारा का पेट्रोल पंप मिलेगा तो राजस्थान से आखिरी थोड़ा सा फ्यूल ले लेंगे। पूरा टैंक फुल नहीं करवाऊंगा मैं, फिर उसके बाद अगला टैंक फुल घर जाके होगा। थोड़ी देर में हम लोग किशनगढ़ के आसपास पहुंचेंगे, जहाँ ये नेशनल हाईवे जो है टुवर्ड्स जयपुर मुड़ जाएगा। लेफ्ट साइड में पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। जब हम 3 महीने पहले इधर से आए थे, यहाँ पूरी बारिश हो रही थी और पहाड़ियाँ लेफ्ट वाली बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और इनफैक्ट इस पॉइंट पे बारिश भी बहुत तेज तेज शुरू हो गई थी। बहुत ही सुंदर था यार। ये सारा एरिया ना वेस्टर्न घाट बना हुआ था। सुंदर तो अभी भी लग रहा है, ब्लू स्काई और क्लाउड्स का पैटर्न और पहाड़ियाँ, लेकिन ग्रीन अब ना बहुत कम है। अजमेर वाला जंक्शन आ गया है, यहाँ से सीधा अब जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे और यहाँ से शायद जयपुर होगा लेस देन 100 किलोमीटर। और हमें तो वैसे भी जयपुर को बाईपास करना है। हम जाएंगे बांदीकुई एक्सप्रेसवे, पहले जयपुर की रिंग रोड। आसमान देखो कितना नीला आ रहा है। मुझे लग रहा है आईफोन ना कुछ जबरदस्ती इस नीले रंग को और नीला कर रहा है। नीला तो है वैसे, क्या सही पहाड़ियों का व्यू भी आ गया ना सामने। ओए होए होए यार, ये ड्राइव कितनी सुंदर है। अब हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स जयपुर। कंजेशन अहेड, मजाक कर रहे हो क्या भैया? 5 मिनट की टोल होगा। किशनगढ़ के पास वाला टोल आ गया है और लाइनें देखो कितनी लंबी हैं भाई। यहाँ पे 5 मिनट का तो जाम दिखा रहा था। धीरे धीरे निकलेंगे, लेकिन गाड़ियाँ ताबड़तोड़ जबरदस्त लगी हुई हैं। गाड़ियाँ आगे पीछे, हॉर्नबाजी, लेन चेंज, लेन ब्रेक, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब फीलिंग आने लग गई है कि हम जयपुर के पास जा रहे हैं। ये पीछे टेम्पू ट्रेवलर वाले भैया मुझे हॉर्न मार रहे हैं भाई। गाड़ियाँ तो आगे ट्रक वाले के साइड में लग रही है ना। देखो कैसे लोग लेन तोड़ रहे हैं। ये देखो ये वैगनर वाला ना बिल्कुल ही बीच में घुस रहा है। मैं नहीं कर गाइस, टाइम टू फ्यूल अप। जयपुर से पहले मैंने फिर से एक नयारा का पेट्रोल पंप ढूंढ लिया है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज अपनी बहुत अच्छी आ रही है। 2000 का टॉपअप करवा रहा हूँ, इतने में आराम से घर पहुँच जाएंगे। 104 रुपये लीटर है ना, अपने को गाजियाबाद में 94 मिलेगा, तो इसलिए सिर्फ 2000 का, दैट इज गुड इनफ। घर पहुँच जाएंगे बहुत आराम से। अब अपनी रेंज आ गई है 660 किलोमीटर। इसका मतलब गाड़ी 800 तक आराम से चल जाएगी। और अपना डिस्टेंस बचा है 389 किलोमीटर, 5.5 घंटे लगेंगे। ये आ गया अपना NH48 का आखिरी टोल। इसके बाद चढ़ जाएंगे जयपुर रिंग रोड पे थोड़ी देर में। जैसे जैसे हम जयपुर की तरफ जा रहे हैं ना, ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है। ट्रकों का तो है ही है, गाड़ियां भी भर भर के जा रही हैं। चलो ये तो लकीली हम जल्दी निकल गए, ज्यादा लंबा था नहीं। राइट साइड पे देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, जो लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो इधर भी आ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं लोग, दोनों तरफ। ओहो भाई, राइट साइड में तो आतंक मचा हुआ है, बहुत लंबी लाइन है भाई। इस बार यहाँ से मुझे पहली बार दिख रहा है
एक लेफ्ट टर्न लेके रिंग रोड के ऊपर चढ़ने के लिए। ये बिल्कुल अभी अभी ओपन हुआ है। डेफिनेटली मैं 1 महीना पहले नवंबर में भी आया था, तब भी मुझे आगे जाके यू टर्न लेके इस तरफ जाना पड़ रहा था और ये दिख रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन इतना लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। जा तो रही है भाई गाड़ियां, मुझे एक ट्रक भी दिखा जाता हुआ, इसका मतलब ये खुल गया है और अभी बिल्कुल रिसेंटली ओपन हुआ है भाई। ये बहुत बढ़िया हो गया, नहीं तो आगे जाके यू टर्न मारने में ना और 10 मिनट खराब होते हैं। आगरा का बोर्ड आ गया, दिल्ली 339। वेरी गुड। शाम के 4:06 एंड वी हैव नाउ ज्वाइंड बांदीकुई एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से घर तक अपना चकाचक रोड्स रहेंगी, जबरदस्त वाली। सामने आसमान का रंग फिर से इतना बढ़िया सुंदर नीला दिख रहा है, जो थोड़ी देर ही अपने को मिलेगा। दिल्ली 2-3 घंटे में दिल्ली के आसपास पहुंच जाएंगे। उसके बाद तो भाई या तो फॉगी मिलेगा या पोल्यूशन मिलेगा। इतना बढ़िया सनलाइट आ रही है ना पीछे से, तो क्या बढ़िया व्यू लग रहा है। और ये हाईवे इतना सुंदर लग रहा है, ये एक्सप्रेसवे इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या ही बताऊं भाई। और इसमें तो गाड़ी भगाने का जो मजा आता है ना, कैसे गाड़ी 110-120 पहुंच जाती है पता भी नहीं लगता। यहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं बांदीकुई एक्सप्रेसवे को। फटाफट कवर हो गया ये 60-70 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है ना, इतना फास्ट होता है ये कवर, 115-20 आराम से। अब इसके बाद आ जाएंगे हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे और वो होगा अपनी जर्नी का आखिरी फेज। घर का डिस्टेंस अभी भी 221 किलोमीटर है और 3 घंटे 14 मिनट बता रहा है जीपीएस। 750 का ईटी है, बीच में एक आधी छोटी मोटी ब्रेक और लेंगे हम। लो जी, मुंबई एक्सप्रेसवे पे फिर से आपका स्वागत है। अगर ये एक्सप्रेसवे वडोदरा तक बना होता आज की डेट में, तो हम इतना ताम झाम लेके उदयपुर, अहमदाबाद ये सब न करते। यहाँ से सीधा जाते हैं वडोदरा वाले जंक्शन पे और वहां से जाते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। शाम के 5 बज चुके हैं और अब मैंने गाड़ी रोकी है मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक रेस्ट एरिया में। काफी लंबी जर्नी हो गई है, अब चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय ऑर्डर करते हैं। क्या खचाखच भरा हुआ है यार ये पूरा रेस्ट एरिया। यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग ढूंढनी भी मुश्किल है, ऐसा लग रहा है पूरा दिल्ली और गुड़गांव यहाँ पे आ गया है। एक ब्रेक लेनी बहुत जरूरी थी। पूरी शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। एक वॉशरूम ब्रेक हो जाएगी और एक स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो जाएगी। 8:30 और हम पहुंच गए हैं सेफली अपने घर। 716 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है 10.5 घंटे में। 69 की एवरेज स्पीड रही है और 18.9 की बहुत बढ़िया माइलेज। और ये है अपनी टोटल ट्रिप की ड्राइविंग स्टैट्स। 2322 किलोमीटर गाड़ी चली है, 64 किलोमीटर की एवरेज स्पीड, 18.3 की माइलेज, 36 घंटे का ड्राइविंग टाइम। इसी के साथ हमारी गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप खत्म होती है। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। वीडियोस पे अपना प्यार दिखाना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट करना और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी मिलूंगा नए सफर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।